ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बड़ा हमला किया है। अमेरिकी हमले का बदला लेते हुए ईरान ने 36 घंटों के अंदर पलटवार किया और सीरिया में अमेरिकी सेना के बेस को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान अब पाकिस्तान में भी अमेरिकी प्रॉपर्टी पर हमला कर सकता है। इस खतरे के चलते पाकिस्तान में इतना हड़कंप मच गया है कि शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही कहा था कि इस इलाके में जो भी अमेरिका की मदद करेगा हम उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। ईरान का ये बयान तब आया जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बवाल तब मच गया जब पाकिस्तान में ईरान के राजदूत डॉक्टर रेजा अमीरी मोगादम ने बयान दिया। डॉक्टर रेजा अमीरी ने कहा कि उनका देश इस क्षेत्र में अमेरिकी सुविधाओं और हितों को निशाना बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस पूरे इलाके में अमेरिका की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जिस इलाके की बात ईरान के राजदूत कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी आता है। यानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब ईरान के निशाने पर पाकिस्तान भी है। सतही तौर पर आपको यह लग सकता है कि ईरान और पाकिस्तान तो पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए ईरान पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, जैसा हमला पिछले साल जनवरी में हुआ था जब ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दाग दी थी। उस समय ईरान ने पाकिस्तान के कट्टर सुन्नी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया था। इस आतंकी संगठन ने कई शिया ईरानियों की जान ली थी। यानी साफ है कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। ऐसे में इस बार तो पाकिस्तान ने पूरे ईरान को ही मरवा दिया। अमेरिका से हाथ मिलाकर ईरान के परमाणु हथियारों को बर्बाद करवा दिया। जानकारी के मुताबिक अब ईरान सबूत इकट्ठे कर रहा है कि पाकिस्तान ने किस हद तक अमेरिका की मदद की है। ईरान को असली झटका तब लगा जब ईरानी सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान धन्यवाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे। ईरान को दूसरा झटका तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की धमकी दी, ईरान को सरेंडर करने के लिए बोला। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामांकित कर दिया। पाकिस्तान ने जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया। ईरान पर सबसे बड़ा हमला कर की नाराजगी को देखते हुए ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका के वो कौन-कौन से संस्थान हैं जहां हमला हो सकता है। इस बैठक में ये भी चर्चा की जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर के एक साथ लंच की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान को मिला है, उससे अब कैसे बचा जाए। पाकिस्तान वो सांप है जिसने ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सबको डसा है, रूस से मदद ली है और यूक्रेन को हथियार दिए हैं, चीन से पैसा लिया है और अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है। ऐसे मक्कार देश का खत्म होना जरूरी है। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट एंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहाँ आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहाँ आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको। विशेष सुविधा परफेक्ट एंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट एंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें
यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट एंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603